आज आतिश के उस्ताद आ चुके हैं। ये वही हैं जिनके साथ में आतिश बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गया है था 1 वीक के लिए जब ये रहने आए थे। तो फिर बीच में आज बस 1 दिन के लिए आए हैं। तो आतिश करीब रात को 2 बजे सोया था खेलते खेलते। उसके बाद में उन्हीं के साथ खाना पीना नहाना धोना उनका सब होता है। तो इस तरीके से बच्चे कनेक्टेड होते हैं और हम सब बस इंजॉय कर रहे हैं। एक रिलेटिव का बर्थडे था एक्चुअली दूसरे दिन। तो फिर आतिश उनके यहाँ गया था। तो आप आतिश को देख सकते हैं कि वो क्या पे फोकस किया हुआ है। उसे लग रहा है कि जैसे उसी का बर्थडे है। और फिर वो पूरी तरीके से केक पे फोकस किया है। टीका उसने भी लगवाया है और सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में केक वो बहुत ज़्यादा नहीं खाता है, लेकिन केक देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है कि मेरा बर्थडे बर्थडे करके। और फिर वो थोड़ा बहुत बस मैं जब रोटी बनाने लगी थी तो आतिश ने बोला कि मुझे भी आटा गूँथना है। तो वो साथ में मिल कर के गूँथना चाहता था। तो ठीक है, मैंने उसे गूँथने दिया, क्योंकि अगर वो अकेले रहता तो करेंट भी नहीं था और काफ़ी बोर हो जाता। आतिश हमेशा बोलता है कि मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ, तो मुझे भी खाना सिखाओ। और जब मैं बनाती हूँ तो वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छी शेफ़ हो, तो तुम अच्छा खाना बनाती हो। तुमने रोटी ऐसे क्यों बनाया है? मैंने रोटी बनाया है ऐसे। क्यों? बनाया है। लेकिन क्यों ऐसे से गोल गोल? हाँ, बनाना है। मैंने आपको ऐसा गोल रोटी बनाने बोला था, तो आपने नहीं, मुझे ये नहीं, बहुत मुझे मजा आता है। हाँ। लेकिन मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। आजकल बस थोड़ा सा ध्यान हटता है तो आतिश कुछ ना कुछ करता ही है। तो एक निविया का पूरा क्रीम रखा हुआ था मेरे पास। उसने चेयर लगा के ऊपर रैक से उतारा और पूरा का पूरा डब्बा को ख़त्म करके खुद को पेंट कर लिया। ये सारे निविया क्रीम तुमने क्यों लगाए? और वो ना साफ नहीं होगा, देखना पानी से साफ नहीं होगा। वेट करो, रुको रुको रुको, उसको कपड़ा से पोंछना होगा ना। आतिश क्यों किया ये सब? क्यों किया बताओ? नहीं होगा पानी से साफ। रुको, मैं आतिश मेरे साथ इंस्टीट्यूट जाता है तो वो बस मेरी गोदी में बैठा रहता है और इधर उधर फिर मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ। आते वक्त उसने मुझे बोला कि मुझे केक खाना है, तो एक पेस्ट्री उसने खरीदा, थोड़ा बहुत बस खाएगा। आतिश ने बोला कि वो रोटी भी बनाना चाहता है, बेलना चाहता है। तो उसने गोले भी बनाए थे उसके। तो मैंने कुछ रोटियां बनाई और फिर मैं सोचा कि ठीक है उसे बेलने देती हूँ। तो फिर वो बेलता है और इस तरीके से वो थोड़ा इंगेज भी रहता है। तो घर में बस मैं और वही रहते हैं, तो इसीलिए कुछ मतलब उसे अपने ही साथ में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करती हूँ। और आजकल तो वैसे भी वो बहुत कम चीज़ें सुनता है, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली मैं उसे कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं उसे बोलती हूँ तो बिना मुझे आवाज़ ऊंचा करके बोले हुए वो सुनता ही नहीं है एक भी बात को। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ कि आओ ड्रेस पहनो या पानी से निकलना हो तो चलो हो गया है नहा कर अब निकल जाओ, तो बिना मुझे चिल्लाए वो सुनता नहीं। तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत उस पर अभी चिल्लाना भी पड़ रहा है। ये आतिश ने बिल्कुल ही गोल सा रोटी बनाया, थोड़ा बहुत बस टेढ़ा मेढ़ा है। रोटी बना के मैंने उसे सोचा कि खिलाते खिलाते थोड़ा पढ़ा देती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ रोटी ऐसे ही खाता है। तो फिर मैंने उसे लिखने के लिए दिया। तो स्टार्ट से ही मैं उसे हाथ पकड़ के बस एक बार ही लिखाई होंगी, उसके बाद में मैं उसे अपने आप ही लिखने के लिए देती हूँ। वो थोड़ा बहुत गलती कर कर के लिखता है। तो वो एम अभी लिख रहा है, तो देख सकते कि वो कितने अच्छे से इस तरीके से लिख पा रहा है। लिखना वो जानता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मतलब पढ़ना नहीं चाहता है मुझसे। तो मैं सोच रही हूँ कि एक ट्यूशन दूँ, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि दूँ या नहीं दूँ। तो इसीलिए मैं अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पाई हूँ।